नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से। और हमारे साथ पटना से हमारे खास मेहमान स्टेट में हिंदी पे कौशलेंद्र मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के। नमस्कार। स्वागत है कौशलेंद्र जी। हाँ, नमस्कार। कौशलेंद्र जी, आप बिहार की राजनीति पे बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और 3 दशक से ज्यादा आपको पत्रकारिता करते हो गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि बिहार में वोट चाहे किसी का भी हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ही बनेगा। क्या सही हो गया उनका कहना? नहीं, बिल्कुल। यह पहले से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि भाजपा इस बार जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। हालांकि सीट बंटवारे से लेकर के जो चुनावी घोषणाएं की गई थी, उससे भी यह दृश्य क्लियर होते जा रहा था कि आगामी जो विधानसभा का गठन होगा, उसमें भाजपा की मजबूत दावेदारी होगी। और नतीजा भी उसी मुताबिक रहा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। हालांकि उनकी अलायंस पार्टी जो है, जदयू भी जो है, वो थोड़ी बहुत ही कम सीटों को हासिल कर पाई। लेकिन जो बड़े भाई की भूमिका में थे नीतीश कुमार जी और जनता दल यू, अब वो भूमिका बदल गई थी। वो भूमिका बड़े भाई की भाजपा के पास आ गई थी। हालांकि चूंकि चुनाव पूर्व उन्होंने वादा कर रखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ा भी। लेकिन अंदर खाने इन लोगों ने पूरे मन बना लिए थे कि यहाँ पे चुनाव के बाद सत्ता का जो है परिवर्तन किया जाएगा। मतलब बिहार में नीतीश कुमार के कंधे पर रख के चलाई गई चुनावी बंदूक से जो फायरिंग की गई, वो फायरिंग बिल्कुल निशाने पर लगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुछ दिन को बनाया गया, बिहार में चुनाव जीत लिया गया, भाजपा बहुमत के साथ ऊपर आई, उनके संगठन उनके साथ साझा सरकार बनाई। और जो कुछ गुणा गणित बैठाया था बीजेपी ने बिहार की राजनीति को लेके, वो सब वैसा ही चला आ रहा है जैसा कि बीजेपी के ज्योतिषियों हाँ, ने समझा था। जो स्क्रिप्ट पहले से तय करके रखी गई थी, उसी मुताबिक पहली बार बिहार में एसआईआर कराया गया। आपको याद होगा कि एसआईआर भी पहली बार देश में बिहार में ही हुआ, ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। तो उसके बाद जब ये विधानसभा चुनाव में जा रहे थे, उस वक्त भी जो इन्होंने कई घोषणाएं ऐसी की जो नीतीश कुमार जी के अब तक के जो व्यक्तित्व रहा था, उससे वो अलग था। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त, हमेशा नीतीश जी ने पूरे देश भर में जब भी किसी राज्य में मुफ्त बिजली की घोषणा की जाती थी, चुनावी घोषणा या उसको लागू किया जाता था, तो वो उसका विरोध करते थे। बोलते थे कि मुफ्त योजनाएं जो है सही नहीं है। और खुद नीतीश जी के माध्यम से यह घोषणा करवाई गई कि बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी तरह से और भी कई घोषणाएं हैं, जैसे कि चुनाव के दौरान ही हेमंत विश्वकर्मा जी के सुझाव पर यह गया कहे कि भाजपा के सुझाव पर जो जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये बांटने की बात हुई कि स्वरोजगार के नाम पर उनको। हालांकि कैबिनेट का निर्णय तो नीतीश सरकार ने ही लिया। फिर ये घोषणा भी की गई बांटने की, बांटी भी गई। इन चुनाव के दरमियान तक राशि बांटी गई, चुनाव के बाद भी बांटी जा रही है। तो ये कई मैं तरह की घोषणाएं। कौशलन जी, ये घोषणाओं की बात बिल्कुल नहीं करेंगे आज, जबकि घोषणाएं सब चुनाव के टाइम पे, चुनाव से पहले थी। आज बात करेंगे सीधे सीधे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से बिहार में, बिहार की राजनीति के पुरोधा, भीष्म पितामह कहे जाने वाले, और अब अपने जीवन और राजनीति के अंतिम पड़ाव पे खड़े नीतीश कुमार की जिंदगी, बुढ़ापा खराब होने से बचा लिया है। जैसे कि गांव में चौपाल पे रखी बूढ़ी लाठी, टूटी हुई लाठी और बैठा हुआ बूढ़ा बुजुर्ग, वो किसी काम के नहीं रहते हैं, सिर्फ आवाज लगाने के। इसलिए इनको राज्यसभा इज्जत के साथ लाके, और इनका जो राजनीति का अंतिम चरण है और जीवन का,
वो सुखमय बनाने की प्रक्रिया के तहत इनको एक झंझोना दिखाया गया था और बच्चे की तरह इनको राज्यसभा लाके नीतीश कुमार को बिठा दिया जाएगा ताकि शोर शराबी शराबा भी ना मचे बिहार की राजनीति में, और बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री भी मिल जाए, जिसके लिए बीजेपी बीते 20 साल से तरस रही थी। मैं यह बात करना चाहता हूं। जी जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा की सोची समझी चाल रही है कि नीतीश जी के लंबे कार्यकाल के बाद जो अब उनमें जो स्थिरता आ रही है, या जो उनकी थकावट उनके चेहरे पे दिख रही है, या जो उनके स्वास्थ्य पर जिसका असर दिख रहा है, वो उस वैसी स्थिति में इनको एक सेफ जोन में ले जा करके रखा जाए। तो अभी भी भाजपा पूरी तरह से बिहार के बदमिजाज के मुताबिक अपने आप को नहीं पाती है। यही डर है कि एक तरफ बिहार की राजनीति में रद्दोबदल करने के दौरान भी वो नीतीश जी को सेफ रखे हुए हैं, क्योंकि उसके भाजपा को मालूम है कि इससे एक तरफ नीतीश जी भी सेफ हो रहे हैं और भाजपा को सत्ता भी मिल रही है। एकदम से दरकिनार किए जाने की स्थिति नहीं है। कौशलेंद्र मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की नाव पे बिठा के नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली का सफर सुगम करा दिया है, ये बता के कि तुम्हारी इज्जत बच रही है बुढ़ापे में। लेकिन अब लल्लन सिंह, सम्राट हम्म, चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, जिनका अपना राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है अभी, हम्म। ये तीन कहां कहां खड़े होंगे एक एक करके जानना चाहता हूं, जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। नहीं नहीं, देखिए, ये जो भाजपा की अब तक की रणनीति रही है दूसरे राज्यों में, उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र में ही देख लें। तो महाराष्ट्र में चेहरा जो उन्होंने दिया, तो वहां उनके पास एक नेता थे भाजपा के पास। यहाँ भाजपा का कोई सर्वमान्य वैसा चेहरा नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी की जो बात आपने कही है, सम्राट चौधरी रेस में आगे भले ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है कि भाजपा किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी एज ए सीएम। इस नए चेहरे इन द सेंस कि वो अभी बिहार के सत्ता में से दूर हो या किनारे पड़े हुए हो, उनको वो मुख्य फ्रंट पर लाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल में ही भाजपा ने अचानक से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि खुद नितिन नवीन जी भी नहीं ये सोच सकते थे कि वो देश राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक तो कल्पना से परे था ये क्या बात। क्या नितिन नवीन जिस तरीके से जमीन में से खोद के अचानक ऊपर लाए गए आसमान में भाजपा द्वारा, हम्म। क्या ये संभावना बनती है कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे सजाए जा सकें? नहीं नहीं, ये तो संभावना उसी दिन खत्म हो गई उनके लिए, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उनको एक नई जिम्मेवारी दे दी गई। भाजपा जिम्मेवारी देने के पहले सभी गुणा भाग कर लेती है। उस तरह ठीक से है। यहाँ बिहार में नितिन नवीन जी, पहली बात तो वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, और यहाँ कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। भाजपा जब भी अगर किसी को आगे करेगी तो किसी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। मेरा एक सवाल और था। रही बात, आपने दूसरा दूसरा प्रश्न किया था ललन सिंह को लेकर के, तो जी। ललन सिंह पूरी तरह से भाजपा की गोद में बैठ चुके हैं, और ललन सिंह उन तमाम रणनीतियों को अंजाम पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं जहां जदयू को पहुंचाया जा रहा है। और ललन सिंह सियासत में के इस खेल में माहिर आदमी, उनको मालूम है कि नीतीश जी अभी 75वां जन्मदिन, 76वां उनका शुरू हुआ है, जन्मोत्सव मनाया गया है। अब वो अगले 5 साल में वो 80 साल के हो जाएंगे। ऐसे में ललन सिंह जो है अभी अपना करियर अगले 5 साल तक देख रहे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी रणनीति अपनी भी बदली है। कौशलेंद्र मिश्र जी, मैं स्टेट में हिंदी के जो अभी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से मैं हूं आपके साथ, आपका हमजुबान संजीव चौहान, और पटना बिहार की राजधानी से हमारे साथ
बने हुए हैं कौशलेंद्र मिश्र, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकारिता के धुरंधर हैं राजनीति की, और हमें बता रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या होगा। सवाल ये आता है कौशलेंद्र मिश्र साहब कि क्या लल्लन सिंह की ही बिछाई हुई बिसात पे बैठा के बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को इशारे इशारे में धीरे से, बिना एहसास कराए, बिना जख्मों को पूरे दे, बिना कोई दर्द दिए दिल्ली लाके बिठा दिया गया है, और लल्लन सिंह ने धीरे से अपना रास्ता आगे 5 साल का बिहार की राजनीति में साफ कर लिया है। ये देखिए, लल्लन सिंह की बिछाई बिसात पे वो नहीं गए, बिसात तो भाजपा ने बिछाई है। लल्लन सिंह केवल उसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह को भारत सरकार में उन्होंने मंत्री बना रखा है। ललन सिंह की जो इच्छा थी पहले से उन्होंने प्राप्त कर रखी है, और वो बिहार की राजनीति में नीतीश जी के रहते ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। उस केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थिति में नई भूमिका में जब भाजपा की सत्ता यहाँ पर होगी और जदयू सहयोगी दल होगा, तो उसमें उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि नीतीश जी तब तक दिल्ली जा चुके रहेंगे। तो वैसे में ललन सिंह की का महत्व जो है पार्टी के अंदर इससे काफी बढ़ गया है। हालांकि उनको इस मसले पर पूरे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। आज पार्टी के कार्यकर्ता पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आज भी, अभी भी जदयू कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं जदयू के, वो सब फ्रंट फुट पर आ गए हैं और नीतीश जी की इच्छा का ख्याल करते हुए कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज 5 बजे मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है पार्टी के विधान पार्षद और विधायकों की। वो भी इसलिए कि चूंकि उन्हें राय दी गई है कि आप अपनी इच्छाओं को जो अब तक आपने व्यक्त की है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अब आप अपने विधायकों और विधान पार्षदों को बैठा करके अगर आप बता दें तो ज्यादा सुविधा होगी। क्वेश्चन में जी, अब सम्राट चौधरी का जो होगा होगा, लल्लन सिंह का आपने पिक्चर क्लियर कर दी है। नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र का राजनीतिक भविष्य बिहार की राजनीति में क्या है? जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की बात है, वो पिछले, आप अगर देखेंगे बिहार की राजनीति को, तो चुनाव के पहले से ही इसकी मांग पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती रही थी कि उनको भी राजनीति में आना चाहिए। जदयू में अभी कोई वैसा नेता नहीं है नीतीश कुमार के बाद जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट करके रख सके। वैसे में उनके पुत्र ही एकमात्र हैं जो संगठन और पार्टी को नेतृत्व और दिशा दे सकते हैं, जिनके नेतृत्व में लोग काम कर सकते हैं, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, जो गैर राजद वाले लोग हैं, जो गैर वामपंथी लोग हैं। तो वैसे में इनकी भूमिका जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी, और डिप्टी सीएम अगर बनते हैं ये, तो पार्टी को संभालने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कौशल मिश्र जी, नीतीश कुमार पुरोधा थे जिन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी को ठिकाने लगा के राजनीति उनके पीठ पे चढ़ के सीखी और उनको ही लग आके बाहर कर दिया, वो सीढ़ी गिरा दी, और फिर क्या हुआ राजनीति बिहार की? लालू और राबड़ी का सुपड़ा साफ हो गया और चमकते हुए सितारे सिंहासन पे बैठे महारथी राजनीति के नीतीश कुमार। ये तो क्लियर है, दुनिया ने देखा है। अब नीतीश कुमार भी हट रहे हैं वहां से, ठीक है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी जैसे घाघ बिहार की राजनीति के चाणक्यों के बीच में नीतीश कुमार के युवा पुत्र जो कि जिनका की कुछ बहुत ज्यादा राजनीति में हस्तक्षेप अब तक नहीं रहा है, नौसिखिए कहलाएंगे, तो इन चाणक्यों के सामने, लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी के सामने इनकी कितनी दाल गलेगी, और क्या ये इनकी दाल गलने देंगे नीतीश पुत्र की? नहीं, आपने जिन दो नेताओं का नाम लिया, वो ऐसी बात नहीं है कि निशांत कुमार की अपनी छवि नहीं है। निशांत भी
नाप तौल के बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर भी अब तक कोई दाग नहीं रहा है। और वो सामान्य जीवन में राजनीति से अब तक दूर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति को उन्होंने नहीं देखा है। आप अगर ध्यान देंगे तो लालू प्रसाद की गोद में बैठने वाले तेजस्वी यादव जब राजनीति घर में देख देख करके सीखते रहे हैं। ये एक विरासत के रूप में चीजें सामने आती है ना। जब आपके घर में बड़े नेता का आगमन होता रहा है, कई तरह के निर्णय लिए जाते रहे हैं, कई बैठकें होती रही हैं, वो सब तो उनके सामने में होती ही रही है। वो निर्णय लेने की प्रक्रिया और या बैठकों की प्रतिक्रिया या लोगों को लेकर चलने की प्रतिक्रिया मैंने प्रक्रिया से तो वाकिफ है ही। हाँ, अब ये उनके स्किल पर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि चीजें तो उनके सामने में भी स्पष्ट है। रही बात पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो जदयू का बड़ा तबका जो है, आप जान लें कि आज भी जदयू के साथ महिलाओं की एक आधी आबादी की बिहार की बहुत बड़ी संख्या है जो उनसे जुड़ी है। और अति पिछड़ा वर्ग में भी जदयू का वर्चस्व मैंने कायम है। भाजपा और राजद वाले लाख कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन वो उसको अंदर अपने पाले में नहीं ला पाते हैं। तो जो अंदर अंडर करंट है, उस अंडर करंट को अगर ले चलने में कामयाब रहेंगे तब तो निशांत कुमार आगे रहेंगे। नहीं तो सम्राट चौधरी तो भाजपा के इशारे पर चलने वाले हैं। रही बात कौशलेन। ललन सिंह की, जी जी, ललन सिंह की जी बताएं। ललन सिंह जी जो है वो ठीक है कि वो चाणक्य के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन वो हमेशा वो अपने लाभ के लिए अपनी भूमिका की बना करके रखेंगे। वो फ्रंट फुट पर वो भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए कि बिहार की राजनीति में आपको मैंने पहले ही कहा कि का सवर्ण चेहरा जो है सभी के लिए स्वीकार्य नहीं है आज की तारीख में। कौशलेंद्र जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से बैठ के बिहार में हजारों किलोमीटर दूर की राजनीति से उसके चाणक्य, उसके भीष्म पितामह जो कहिए, नीतीश कुमार को धीरे से उतार लिया कुर्सी से बिना शोर शराबे के। अब इस सबका जो नेगेटिव असर जनता दल यू पे, जेडीयू पे जो जा रहा है, उसके कार्यकर्ता, बड़े नेता शोर मचा रहे हैं, कुछ दबी जुबान, कुछ खुल के आ रहे हैं सामने। ये सब क्या बीजेपी द्वारा बाहर से अचानक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की कुर्सी पे लादे जाने की प्रक्रिया में, या उस प्रक्रिया को झेल पाएंगे उस बाहरी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे? कहीं उसकी बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, टांग खिंचाई पीछे से? नहीं, देखिए, अभी तो तत्काल तो चूंकि चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है, अगला 5 साल अभी बाकी है सरकार के कार्यकाल का। ऐसे में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो तो अभी ज्यादा शोरगुल नहीं कर पाएंगे। वो चाहेंगे कि हम सत्ता के साथ बने रहें और उसमें ही अपना भविष्य तलाश करें, क्योंकि अभी लाखों रुपए खर्च करके वो चुनाव जीत करके आए हैं। तो अगर वो कहीं भी दायां बायां अगर होते हैं तो उनको आर्थिक नुकसान और के साथ राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। रही बात जदयू के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर जो मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं, यह तो तय है कि भाजपा के नेता अगर सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो जदयू का जो एक वोटर है, एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं छिटकेगा। वो छिटकना तय है, क्योंकि लोगों को जो है वो जुड़ाव अगर नहीं दिखेगा तो वो इधर उधर अपनी जमीन तलाशेंगे। और उसके लिए पहले से बिछा करके बिसात बहुत लोग बैठे हुए हैं। जैसे राजद के लोग भी इस इंतजार में बैठे हैं कि कुछ हमारे वोटर्स बढ़ जाए। उन वहां से छिटक करके आते हैं, कुछ जाति समूह जो है वहां से इनके पाले में आ जाए। नहीं तो ऐसा नहीं था तो तेजस्वी यादव जो पहले बोल रहे थे कि यह बूढ़े हो चुके हैं, बीमार मुख्यमंत्री हैं, और क्या क्या नहीं उनको नसीहतें देते रहते थे। और अचानक जो है वो इतने सहानुभूति प्रदर्शित करने लगे हैं कि उसका कौशल मिश्र कोई जी, मान अंदाजा मान नहीं। मान लिया लालू लालू का परिवार जो है रावड़ी का,
वो नीतीश कुमार को बूढ़ा, भूलने वाला मुख्यमंत्री कहने लगा था। अब अगर बीजेपी ने कि नौजवान, मजबूत और टिकाऊ हट्टा कट्टा मुख्यमंत्री बाहर से लाके नया चेहरा दिल्ली से ले जाके कहीं से भी बिठा दिया, या बिहार से ही निकाल के कोई नया चेहरा बिठा दिया, तब भाजपा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इस परिवार का, इन परिवारजनों का क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बेहतर पैनी नजर से सब कुछ चलाते थे, लेकिन जो नया चेहरा आएगा वो क्या एकदम झपट्टा मारेगा इस परिवार पे, लालू पे? नहीं नहीं, ये तो तय है कि अगर भाजपा के मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो नीतीश जी की राजनीति से डिफरेंट राजनीति यहाँ होगी। और वैसे में जो कार्रवाई या जो अब तक इन पर केस लगाए गए थे, उनकी सुनवाई और ये सब की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और ये अगर ये अभी भी शोरगुल मचाना बंद नहीं करेंगे तो वो कड़े एक्शन लेने में भी नहीं हिचकेगी भाजपा, क्योंकि विरोधियों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहा है वो पूरे देश के लोगों ने देखा है। कौशल मिश्र जी, एक चलते चलते अंतिम सवाल स्टेट मेरा हिंदी की तरफ से, नई दिल्ली से मैं संजीव चौहान आपसे कर रहा हूं, पटना में मौजूद है, कि नीतीश कुमार ने अपना बुढ़ापा और राजनीति का अंतिम चरण दोनों सुधार लिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उनको छोड़नी है, राज्यसभा आना है, ये सब प्री प्लान स्क्रिप्टेड है, जिसपे अब चला जा रहा है, जो सामने आ रहा है, लोगों के इलेक्शन से पहले तय हो चुका होगा। ऐसे में क्या जो इनकी पार्टी है वो कहीं नीतीश कुमार को शक की नजर से अब देखेगी कि आपने अपना बुढ़ापा, आपने अपना राजनीति का अंतिम पड़ाव सुधार लिया, लेकिन पार्टी और कार्यकर्ता और मतदाता जिसने वोट दिया था नीतीश कुमार को, उसके मन में तो मलाल होगा, वो तो कहीं इनको आगे झिलाएगा या नहीं? नहीं नहीं, देखिए अभी 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 जो हम लोगों की जो पिछले 3 दिनों से जो बात हो रही है आम लोगों से, आम लोगों के साथ, जो कॉमन मैन के साथ, तो नीतीश जी के साथ सहानुभूति जनता की अब भी बनी हुई है। वो समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, चलिए उन्होंने अपना निर्णय लिया है, खुद से निर्णय लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो आम नागरिकों की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ के अफसरान को लेकर के है, यहाँ के नौकरशाही को लेकर के है, कि उसको जो सिर पे चढ़ा करके नीतीश जी ने पिछले 20 सालों से रखा था, और पिछले 1.5 2 सालों से वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता को चला रहे थे, उनके खिलाफ ज्यादा नाराजगी है बनिस्पत की नीतीश जी के खिलाफ। तो इसलिए क्या वो जो उनके पार्टी के वर्कर हैं और ये है, वो हो सकता है कि नई भूमिका में जदयू के आने के बाद थोड़ा बहुत उनमें तनाव बिखराव हो। लेकिन नाराजगी जो है, अगर वो भाजपा अगर नहीं सुधारती है, ब्यूरोक्रेसी के को अगर नहीं दुरुस्त करती है, तो फिर ये धीरे धीरे विस्फोटक रूप लेता चला जाएगा। शुक्रिया कौशल में साहब, स्टेट पर हिंदी से पटना से बात करने के लिए संजीव चौहान के साथ। लेकिन आपने जो कुछ बताया है ये बहुत ही, मतलब, गहराई से बताया है, और मैं इस चीज को समझ पाया हूं बहुत बेहतर तरीके से। स्टेट मेरा हिंदी के जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमको सुन रहे होंगे या अब तक सुना होगा, अपने बेबाकी से कमेंट कर सकते हैं, जो उनको ठीक लगा हो, और अगर गलत लगा हो तो वो भी बताएं, ताकि हम उनके बताए सुझावों पर आगे उस नजरिए से भी चर्चा कर सकें। लेकिन आपका ये कहना कि बिहार की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार वहां से नहीं हटाए गए हैं, बिहार की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा, वहां सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, आने वाले वक्त की बिहार की राजनीति की शक्ल सूरत बदल जाएगी। और वहां पे जो छोटी छोटी नावें चला करती थी राजनीति की, अब वो नावें हटा के साइड में करके अपने ही समंदर में अपने बड़े बड़े जहाज तैराने का रास्ता तो कम से कम क्लियर और मजबूत कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली से ही बैठ के। मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं कौशलेंद्र नहीं मिश्र नहीं, जी? बिल्कुल बिल्कुल आप वही समझ रहे हैं। भाजपा धीरे धीरे अपना भाजपा जो पिछले 20 सालों से इस कुर्सी के इंतजार में ठिठकी हुई थी, बैठी हुई थी, और उसने जो सब्र का को बना के रखा था, वो अब अपने अंजाम पे आ रहा है। और ऐसे में भाजपा जरूर चाहेगी कि उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़े। आप देखे होंगे कि अभी 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मधेपुरा किशनगंज में रह करके आए हैं।
पूरा सीमा क्षेत्र को उन्होंने मोर्चाबंदी की है। उनका जो भाजपा का जो एजेंडा है, वो उस पर वो काम कर रही है, पहले से ही लगी हुई है। ये सब पहले से तय है। जी शक्लो जी। सूरत बदलेगी राजनीति की, सत्ता की भी हाँ शक्लो सूरत बदलेगी। हाँ, तो और यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी ने अगर ये बहुत पहले कह दिया था कि भाजपा में कुछ भी हो, बिहार में कुछ भी हो, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का ही होगा, और ये अब तय होने जा रहा है, बल्कि नहीं, सामने है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ही नहीं कहा था। आपको अगर याद होगा तो प्रशांत किशोर जी ने भी कहा था कि नवंबर के बाद ये सीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, नवंबर की जगह जनवरी फरवरी हो गई बात, लेकिन आज उनकी भी बात सही हुई है। ये पहले से अंदेशा लोगों के दिलो दिमाग में यहाँ था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ये हाँ मौका अचानक, तो ये जो है ना, ये क, होली का मौका जो है, वो लोगों को अचंभित कर गया है। हाँ तो ये कौशलन जी सब कह लोग सकते होली हैं, की मस्ती। तो कह सकते हैं कि जो किताब तो पहले ही छप गई थी, वो अब हाँ, छप पढ़ने को गई। मिली है, पढ़ अब रहे हैं जिस किताब जी को जी भाजपा के नेताओं ने लिखा। शुक्रिया कौशल साहब, स्टेट जी पर हिंदी से पटना से बात करने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।